हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, उसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, उनका कंटेंट क्या क्या होता है, उनका फॉर्मेट कैसे होता है, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम में जाओ तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आप देखोगे तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा कंप्लीट पैकेज आ जाएगा। ओके, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला देखते हैं मीनिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल मीनिंग आपको बताऊं तो ये हो सकता है कि अगर आपने किसी से पैसे दिए हैं, राइट, आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो पैसे आपको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, या फिर आप उस पर विश्वास कैसे रखोगे। राइट, पैसों के ऊपर तो आजकल कोई विश्वास नहीं रखता। तो आप अगर किसी अनजान इंसान को पैसे दे रहे हो तो आप उनको पैसे कैसे मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक एक प्रकार का लेटर होता है जिसमें आपका नाम होता है, राइट, देन आपकी डेट होती है कि कौन से तारीख को आपने पैसे उनको दिए हैं, राइट, और वो डेट भी होती है जिस पे आपको वो पैसे मिलने वाले हैं, राइट, और आपको कौन पैसा देगा, राइट, और कितनी अमाउंट होगी। तो ये क्या करते हो, आप एक लेटर पे लिखते हो और उस पे उसकी क्या लेते हो, सामने वाले की साइन लेते हो। तो वो क्या हो गया, आपके पास एक सबूत हो गया कि उसने मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक्सेप्ट किया है, और मैं उनको वो और उसको पैसे वापस देने ही पड़ेंगे, राइट। तो यही मीनिंग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो फर्स्ट देखो डेफिनेशन, हम टेक्स्ट बुक की भाषा में देखते हैं। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द रिटन ऑर्डर यूज primary in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date। मतलब डेट लिखोगे, राइट, फिक्स अमाउंट होगा जो भी किसी अनदर पार्टी ने लिया है। तो ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल ट्रेड में होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ट्रेड में होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग में होता है। तो इसका ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, राइट। हम हमारी चीज किसी और को आप बेचते हो या फिर वो हमें कोई और चीज बेचता है, तो वो क्या करता है, वो अपने ऊपर या फिर हम उनके ऊपर क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब देखते हैं फीचर्स। फर्स्ट से इट शुड बी रिटर्न, क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, राइट। अगर कल जाके उसने आपको चीट किया तो आप कहाँ पे जाओगे, कोर्ट में जाओगे, लेकिन कोर्ट क्या कहेंगे, हम सिर्फ सबूतों और गवाहों पर विश्वास रखते हो, राइट। आपने कई सारे फिल्मों में सुना होगा कि जज साहब हम सिर्फ सबूतों और गवाहों पर विश्वास रखते हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए, आपके पास वो रिटर्न होना चाहिए ताकि आपके पास क्या होगा, उसका सबूत हो जाए। देन है सेकेंड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो कि कोई दो दोस्त ने मिलकर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किया, ड्रॉ किया है, और एक ने ड्रॉ किया है, सेकंड ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इस पे जज साहब कैसे उन पे भरोसा रखेंगे। इसके लिए क्या होता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत एक स्टैम्प लगाया जाता है जिससे आपका वो वैलिड माना जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो जज साहब भी आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। देन थर्ड है, इट मस्ट बी डेटेड। मतलब क्या होना चाहिए, डेट उसमें होनी चाहिए कि मैंने उसको पैसे कब दिए हैं और वो मुझे पैसे रिटर्न कब देगा। तो ये होना चाहिए, आपका डेटेड होना चाहिए। देन इट मस्ट बी कंटेन एन ऑर्डर टू पे सम ऑफ मनी। मनी के लिए होना चाहिए, मतलब पैसों के लिए ही आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हो। कल जाके बोलोगे आप कि इसने कोई भी मेरे से गुड्स लिया है और वो मुझे रिटर्न नहीं किया है, तो ये गुड्स के लिए नहीं होता, हमेशा याद रखना ये पैसों के लिए ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। देन इट शुड बी, इट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होता है। मतलब मैंने आपको पैसे दिए, आप भी मुझे पैसे वो क्या करोगे, रिटर्न करोगे। तो ये क्या हो गया, अनकंडीशनल हो गया। कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है, आप अगर सट्टा वगैरह खेलते हो तो क्या होगा, मैं जीतूंगा तो वो पैसे मुझे मिलेंगे,
राइट, मतलब कंडीशन है उसमें, जितने के ऊपर ही आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। देन 6 है, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू अ सर्टन पर्सन ऑन हिज ऑर्डर टू बियरर ऑफ द बिल। मतलब क्या होता है, अगर समझो कि हम उस पे कैसे भरोसा करें, आपके दोस्त का वो दोस्त होगा तो आप दोस्त के ऊपर भरोसा रख सकते हो, उसके दोस्त के ऊपर भरोसा रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। तो आप क्या करोगे, वहां पे लिख दोगे कि ये मेरा क्या हो गया, गारंटर हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, पेई हो गया। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ये तो पैसा देगा ही देगा। मतलब अगर मेरे दोस्त के फ्रेंड ने पैसा नहीं दिया तो मैं किससे वसूल करूंगी, अपने फ्रेंड से वसूल करूंगी, राइट। तो ये क्या होता है, उस पे लिखा होता है कि अगर इसने नहीं दिया कि इसके बिहाफ पे कोई और कैसे पैसे देगा, राइट। कोई और पैसे देगा, उसका नाम भी क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है। देन है, इट मस्ट बी साइन बाय मेकर। जो उसको बनाता है उसका भी साइन होता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है उसका भी साइन होता है। तो ये सारे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। देन देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो पहला तो ड्रॉवर होगा, जो क्या करेगा, बिल बनाएगा। अगर मैंने किसी से पैसे लिए तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या हुई, ड्रॉवर हुई। मैं क्या हुई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्रॉवर हुई। देन है ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब मैंने जिसको पैसे दिए हैं वो जब वो एक्सेप्ट करेगा, उस पर साइन करेगा, तो वो क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, राइट। देन पेई ये हो गया कि मेरे बिहाफ पे ये पैसा देगा। तो जो पैसा देने वाला है उस पार्टीज का भी नाम लिखना पड़ेगा, पार्टी का, तो उसे क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। तो ये होता है पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब देखते हैं हम पार्टीज टू बी प्रोमिसरी नोट। आप बोलोगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाते पढ़ाते आप प्रोमिसरी नोट कहाँ पे पढ़ाने लग गए। तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम होता है, बस इतना डिफरेंस उसमें होता है कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो कौन होता है, जब मैंने पैसे लिए हैं तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ। लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जिसको मैंने पैसे दिए वो क्या करता है, एक प्रोमिसरी नोट मुझे देता है कि मैं इस तारीख को इस जगह मैं आपको क्या करूंगा, इतनी अमाउंट पैसे दूंगा। तो ये क्या हो गई, प्रोमिसरी नोट। उस पे उसके नाम में ही लिखा है प्रोमिसरी, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। तो ये क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी मतलब क्या, मैंने प्रॉमिस किया है, और नोट का मतलब क्या, लिख के दिया है कि मैंने प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके पैसे वापस करूंगा। तो यही डिफरेंस है, बस पैसों का ही खेल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी और प्रोमिसरी नोट। बस इतना ही फर्क है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ करता है वो लिखता है, और प्रोमिसरी नोट वो लिखता है जिसने वो क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, जिसको पैसे मिले हैं और उसको वो पैसे रिटर्न करने हैं, सिंपल एज। तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो मेकर या फिर ड्रॉअर होता है, मतलब कौन होता है, जो एक्सेप्टेड होता है वही होता है, ड्रॉअर। देन है ड्रॉई एंड पेई। उसमें ड्रॉई एंड पेई एक ही इंसान होता है, जो प्रॉमिस करता है वही आपको पैसे देगा, उसके बिहाफ पे कोई और पैसे नहीं देगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि 3 पार्टीज थे, इन्वॉल्व थे, ड्रॉअर था, ड्रॉई थे एंड पेई थे। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 ही होगा, जो मेकर जो बना रहा है, मतलब जो एक्सेप्टेड कर रहा है वो उसका नाम होगा, और ड्रॉई का मतलब, पेई का मतलब क्या होगा, जिससे पैसे आने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मेकर एंड ड्रॉअर एंड ड्रॉई एंड पेई। ये प्रॉमिसरी नोट में क्या होते हैं, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। देन हम देखते हैं कंटेंट्स, उसका फॉर्मेट देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। पहले देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें। पहले तो डेट होता है, राइट, जिससे जब आपने किसी को पैसे दिए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्या करोगे, आप डेट लिखोगे कि मैंने इस तारीख को पैसे दिए, ये भी लिख दोगे, और किस तारीख पे वो पैसे आपको वापस करेगा वो भी आपका क्या होता है, डेट में लिखना होता है। देन है टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप कितने महीनों में आप मुझे रिटर्न करोगे,
राइट, मतलब कितने महीनों में आप मेरा पैसा वापस देने वाले हो। मैं आज आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन कितने महीनों में आप वापस करोगे? 3 महीनों में करोगे, 4 महीनों में करोगे या 6 महीनों में करोगे? तो अप टू योर पे, जितना उनके हिसाब से वो क्या होता है, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने टर्म के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। देन है अमाउंट, राइट, ये सारा खेल ही किसका है? पैसों का है, तो अमाउंट तो लिखनी पड़ेगी ना, राइट। एंड देन है स्टैम्प, ये स्टैम्प होना जरूरी है, राइट, अफिक्स होना जरूरी है, उस पे क्या करना चाहिए? अफिक्स होना चाहिए, तभी आप क्या करते हैं, आपका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड माना जाता है। देन है पार्टीज, क्या होनी चाहिए? ड्रॉवर होना चाहिए, ड्रॉई होनी चाहिए, पेई होनी चाहिए, उनके एड्रेस मेंशन होने चाहिए। वो क्या होते हैं? ये पार्टीज के नेम, उनके साइन लिखने पड़ते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक कंटेंट हो गया। देन है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मैंने आपको इतने पैसे दिए, उन आप मुझे कितने पैसे दोगे, राइट। तो उसमें क्या लिखा है देखो, लॉ डज नॉट कंसिडर अग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, राइट। विदाउट कंसिडरेशन मतलब जब तक वो साइन करके अपना कंसिडरेशन नहीं देता, तब तक आपका जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो वैलिड नहीं माना जाता। आप कल जाके बोलोगे कि मैंने उस पे ड्रॉ किया है, उसने साइन ही नहीं किया है, तो वो कैसे मानेंगे जज साहब आपका कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसका है? आप उनको चीट भी कर सकते हो ना जज को, कि और झूठा झूठा आरोप भी डाल सकते हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, राइट। देन है एक्सेप्टेंस, उन्होंने क्या किया चाहिए, क्या कहना चाहिए? एक्सेप्टेड के होना जरूरी है, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, राइट। तो ये हो गया आपके सारे के सारे कंटेंट्स। अब हम देखेंगे उसका फॉर्मेट है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा फॉर्मेट। उसमें आप क्या करोगे? पहले स्टैम्प यहाँ पे अफिक्स करोगे, राइट। देन है ड्रॉवर्स नेम लिखोगे, देन ड्रॉवर्स एड्रेस लिखोगे, देन डेट ऑफ ड्रॉन लिखोगे, मतलब आपने कब वो ड्रॉ किया है, किस तारीख को आपने वो बिल क्या किया है? ड्रॉ किया है, उसका डेट क्या करोगे? लिख दोगे। देन है आपको क्या लिखना है? अमाउंट इन फिगर्स में लिख देना है, राइट। देन आप लिखोगे डैश डैश आफ्टर डेट, मतलब इतने महीनों के बाद या फिर इतने डेट के बाद पे मिस्टर एंड मिसेस जो भी कोई भी है वो इतने पीरियड ऑफ बिल, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? पीरियड ऑफ बिल, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 10 महीने ऐसे लिख दोगे। देन मिस्टर एंड मिसेस का मतलब जो भी पेई है उसका क्या करोगे आप? नाम लिख दोगे, मतलब जो भी पैसा देने वाला है उसका नाम आप क्या करोगे? लिख दोगे। एंड देन लिखोगे ऑन सॉरी और हिज और हर ऑर्डर द स्टैम्प ऑफ रुपीज, क्या करोगे आप? जो भी अमाउंट है वो आप क्या पे कहाँ पे लिखोगे? ऐसे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पे लिखते हो इस बॉक्स में, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? फिगर्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप नीचे लिख देते हो तब क्या लिखोगे आप? अमाउंट इन वर्ड्स में लिख दोगे। देन ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब इतने पैसों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा हूँ। देन है आपका ड्रॉवर्स का नेम होगा उस पे और उसकी सिग्नेचर होगी, मतलब जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है उसका नाम और उसका सिग्नेचर होगा। देन होगा ड्रॉइज का नेम होगा, देन उसका एड्रेस होगा, मतलब जो भी बिल एक्सेप्ट करने वाला है उसका क्या होगा? नाम होगा और उसका एड्रेस होगा। एंड देन क्या करोगे? जो भी एक्सेप्टेड है वो आप लिख दोगे, उनका नेम लिख दोगे और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, मतलब आपने बिल कब एक्सेप्ट किया है। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और आज के आज ही एक्सेप्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, हमारे देश से अगले देश तक क्या होने जाना है? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाने वाला है, तो एक ही दिन में होगा क्या? वो नहीं, 2-3 दिन का समय होगा, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो डेट ऑफ ड्रॉ आप स्टार्टिंग में लिखोगे और एंड में क्या लिखोगे? कहा कब वो एक्सेप्ट हुआ, और उनका नेम लिखोगे और उन्होंने एक्सेप्टेड ऐसे लिख के वो क्या करेंगे? अपना साइन करेंगे। तो ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा फॉर्मेट।
तो अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही है, सेकंड वाला। तो वही एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, सॉल्व करके लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में क्या कर सके, आसानी मिल सके। राइट, देन फर्स्ट है, देखो ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर मुकुंद देसाई। राइट, उनका उन्होंने एड्रेस लिखा है। राइट, देन है ड्रॉई जो कि मिस्टर योगेश तिलक है और उनका नाम एंड एड्रेस लिखा है। देन अमाउंट कितना है, 30,000 उनका अमाउंट है और कितने टर्म के लिए है, बस 90 डेज के लिए है। एंड डेट ऑफ बिल कब है, 16 जुलाई, मतलब कब हुआ है, 16 जुलाई को आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किया है, ड्रॉ ऑन किया है। लेकिन आपने एक्सेप्ट कब किया है, 20th जुलाई 2019 को। राइट, एंड देन पेई कौन है, ड्रॉई और पेई अलग अलग इंसान हो सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई और भी पैसे दे सकता है। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, योगेश है, योगेश ने पैसे लिए। लेकिन पे कौन करने वाला है, श्रवण देव करने वाले हैं। राइट, तो जो कि पनवेल से है। तो आप देखो फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, पहले आप सेंटर में क्या लिखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट, देन आप लिखोगे स्टैम्प। राइट, देन उसके नीचे ही आप क्या करोगे, अमाउंट फिगर में लिख दोगे 30,000। ऐसे बॉक्स भी बनाना क्योंकि एग्जाम में इसके आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। देन आप क्या करोगे, पहले मिस्टर मुकुंद देसाई मतलब जो बिल्स ड्रॉ करने वाला है वो, देन उसका एड्रेस एंड डेट। देखो 16 जुलाई 2019 को क्या किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुकुंद देसाई ने किस पे किया है, जो भी श्रवण देव है उनके ऊपर क्या किया है, योगेश तिलक के ऊपर क्या किया है, उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। तो देखो 19 डेज आफ्टर द डेट पे टू श्रवण देव पनवेल, मतलब क्या, 90 डेज आफ्टर द डे, ये तो क्या किया है, पहले ही फॉर्मेट में था। 19 डेज बस आपको डालना है। देन श्रवण देव जो भी पे है वो डालना है। देन और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज कितना है, 30,000 ओनली। ये क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। पहले आपने क्या लिखा था, नंबर्स में लिखा था 30,000, लेकिन अब क्या करोगे, आप वर्ड्स में लिखोगे। देन फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, देन आप लिखोगे मुकुंद देसाई का नाम और उसका सिग्नेचर कर दोगे। और बाद में आप क्या करोगे, टू लिख दोगे और मिस्टर योगेश तिलक और उनका एड्रेस लिखोगे। एंड देन नीचे लिख दोगे आप सेंटर में नीचे एक्सेप्टेड, कि मुझे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट है। देन आप क्या करोगे, योगेश तिलक का नाम और कब डेट किया है वो, कब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कब एक्सेप्ट किया है, 20 जुलाई को एक्सेप्ट किया है 2019 को, ये लिख दोगे और क्या कर दोगे, साइन कर दोगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो भी फॉर्मेट था वो भी देख लिया और उसके एग्जाम्पल भी हम देख लिया। राइट, तो अभी ये सारा का सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। एग्जाम में जाने से पहले आप इतना भी देख लोगे तब भी आपका क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, सिक्योर हो जाएगा। ये 5 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स तो ऐसे ही आपके कवर हो गए। राइट, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ही आप करके जाओगे एग्जाम में, तब भी आपका क्या होगा, स्कोर आप कर पाओगे। इसको ज्यादा टाइम भी मत देना क्योंकि जैसे कि फाइनल अकाउंट ये सब हो गया, उनके लिए ज्यादा टाइम लगते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। राइट, जब ये ऐसे बनाना होगा तब आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका जो भी टाइम है वो आप उनके जर्नल एंट्रीज में भी लिख सकते हो, दे सकते हो, लेकिन इसको आप ज्यादा टाइम मत देना। राइट, बस एक वीडियो देख लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी कवर है, उसका मीनिंग भी कवर है, डेफिनेशन भी कवर है। इतना आप वीडियो देख लोगे तो ये भी आपका सफिशिएंट हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के लिए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।